ये है जहां न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार ज़ैदी और आप देख रहे हैं जहां न्यूज़। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में क़याम पाकिस्तान के बाद मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ शख्सियात मुल्क व कौम की खिदमत के लिए सरगर्म अमल रही। कई नाम आए, कई नाम गुज़र गए, लेकिन उनका नाम आज भी हमारे सफ़ों में, हमारी किताबों में, हमारी तारीख़ में मौजूद है। इसी तरह रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत जो मेरे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान भी हैं, और हम समझते हैं कि उनको आपके साथ आपके दूबदू गुफ्तगू का भी मौका मिलना चाहिए। ये हैं मुर्तज़ा अमीर अली बुरहानी। रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ है और मकामी होने के साथ साथ इनकी एक सबसे अच्छी खूबसूरत इंसान है, खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। लेकिन सबसे एक अहम चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि ये कौम की किसी न किसी तरह से मदद के लिए, मुस्तहिक लोगों की मदद के लिए सरगर्म अमल रही हैं, और ये इनका एज़ाज़ है कि इन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा अपनी उस उम्र में 169 बोतलें 169 बोतलें खून की मुख्तलिफ़ ब्लड कैंप्स में, मुख्तलिफ़ इदारों में डोनेट की हैं, अतिया की हैं, और यकीनन वो खून किसी न किसी मरीज़ को लगा है और उसकी जान बची है। तो मैं आपके साथ उनका तारुफ़ भी करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा बुरहानी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये कि आपने बड़ा अपना कीमती वक्त हमें दिया और उसके लिए हम भी शुक्रगुज़ार हैं आपके। और हम आपसे ज़्यादा मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आज आपसे यानी कि आपके मौजूदगी में मैं नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करूँ। एक तो आपने मुझे ये बताना है कि इतना बड़ा एज़ाज़ है, ये एज़ाज़ ही है, और इसका सिला यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से ही आपको किसी न किसी अंदाज़ में मिलता रहेगा। ये बताएं कि आपके दिल में कब ख़्याल आया, क्यों ख़्याल आया, कैसे आया, और किस उम्र में आया कि आप खून अतिया करेंगे, या उसकी क्या वजूहात है, ये हमारे नाज़रीन को आप बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन मैं 20 साल की मेरी एज होगी। तो रावलपिंडी में जब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, यहाँ पे एक MH हॉस्पिटल था जिसको हम 14 नंबर हस्पताल कहते थे उस वक्त, पेशावर रोड पे, जहाँ पे आज AFIC मौजूद है जी। तो उसमें हमें वो उस वक्त तो ना ये सोशल मीडिया होता था, ना मोबाइल्स होते थे, कुछ भी नहीं होता था। तो रेडियो होते थे, या ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न होते थे, या अखबार होते थे। तो उस वक्त हमें, मेरे भाई को एक न्यूज़ मिली कि जी एक गांव के कुछ लोग हैं, उसका जवान बेटा है 13-14 साल का, जिसको O नेगेटिव ब्लड की अशद ज़रूरत है, और पाकिस्तान में उसका पहला, उसके दिल में सुराख है, उसको 7 बोतल O नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है। उसके गांव से भी, वो चूँकि गांव के लोग थे तो काफ़ी लोग आए, लेकिन O नेगेटिव ब्लड नहीं मिला। मैं इत्तेफाक से, मेरा और मेरे भाई का O नेगेटिव ब्लड था। तो खैर हमें इतनी उस वक्त नहीं पता था अहमियत का ब्लड की, और ना ही हमें इतनी हमारी सोच थी। उस ज़माने में यंग लोग थे। तो मेरे भाई ने कहा चलो क्यों ना हम जाके दे आएँ। तो हम लोग चले गए दोनों, और हमने वो खून अतिया कर दिया। तो वो लोग बहुत खुश हुए, सादे लोग थे गांव के, और बहुत उन्होंने दुआएं दी हमें कि, लेकिन उन्होंने साथ हमें रिक्वेस्ट कर दी कि आप हमें कुछ और मदद करें, मेरे बेटे का ऑपरेशन है, सर्जरी है, तो इसमें हमें कुछ और, हमें O नेगेटिव ब्लड नहीं मिल रहा। तो हमारा खैर दोस्तों का काफ़ी हल्का था उस ज़माने में भी। तो हमने मालूम किया, तो हमें 3 बोतल खून की और मज़ीद O नेगेटिव की मिल गई हमें, और हमने उनको खून अतिया करवा दिया। और वो 5 बोतलों के अंदर ही उसकी जो सर्जरी थी वो मुकम्मल हो गई और बड़ी कामयाब हो गई। तो खैर हम तो दे के आ गए थे। हम अपनी शॉप पे बैठे हुए थे उस वक्त, बाबू बाज़ार में बैठे हुए थे। तो वो ये पगड़ पहने हुए लोग गांव के बड़े उस वक्त वाइट लिबास के अंदर आए हमारे पास,
और हमें ढूंढने लगे, हाथ में मिठाई के टोकरे उठाए हुए अच्छा। थे उन्होंने। तो हमें उन्होंने देखा, हालांकि हमने अपना एड्रेस नहीं बताया था, लेकिन वो ढूंढते ढूंढते हमें अच्छा। आ गए और हमें उन्होंने गले लगा लिया और जो है ना बहुत दुआएं दी और मिठाइयाँ हमें दी। उन्होंने कहा जी आपकी वजह से हमारे बच्चे की जान बच गई है, बिल्कुल। हमारा अकलौता ये बेटा अच्छा। था और हमारा वारिस था। तो बहरहाल हमें बड़ा अजीब उस वक्त फीलिंग आई कि ये मतलब वो जो हमने एक खुशी आपको, जी, थी बिल्कुल। अंदर, एक ऐसी दिल के अंदर खुशी थी कि हम सोच नहीं सकते हैं बेशक बेशक कि वो लम्हा जो था ना हमारा, वो हमारा एक यूँ समझ लो कि हमारा फैसले का एक लम्हा था कि आइंदा हमने इस हाँ। और कोई उसके मिशन बाद बना से हमने एक मिशन बना लिया कि भाई वाह। हमने 2 महीने 3 महीने के बाद हम चले जाते थे, खुद ब खुद जाके खून दे आते थे। ठीक, और उसके ठीक। बाद हमने अपने दोस्तों को भी इसमें कायल किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुरहानी ब्लड डोनर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन जो है ना पाकिस्तान की सबसे बड़ी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। जो हमने वॉलंटरी, पाकिस्तान के अंदर वॉलंटरी का लफ्ज़ जो है ना बड़ा अजीब सा है, बहुत कम वॉलंटियर्स लोग आते हैं, हैं। जो 1% हमारी पूरी आबादी में से 1% भी शायद वॉलंटियर्स ना हो। बिल्कुल सही। रिप्लेस ब्लड तो है, हाँ, सही। लेकिन वॉलंटरी जो खुद ब खुद जाके हाँ, अपने दे आए उसमें हैं, दे दे आए, आए, जी। तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमने काम किया उस पर। और बड़े बड़े डिज़ास्टर्स के अंदर पाकिस्तान के जो है वो हमने काम किया। ओजरी कैंप के अंदर, सैलाब के अंदर, अर्थक्वेक्स के अंदर हमने बेशुमार हमने काम किए। जी कि अच्छा, ये बताइएगा कि आपने 20 साल की उम्र में तो पहले ये खून का अतिया किया, अभी आपकी क्या उम्र है? और फिर ये मुसलसल आप ये जो देते रहे, खून देते रहे, तो ये क्या जज्बा मज़ीद बढ़ता रहा कि अब आप कहते नहीं बस ठीक है अब बहुत हो गया, चलो कभी ज़रूरत हुई तो दे देंगे? नहीं, ऐसा हुआ कि जज्बा तो बढ़ता ही गया। हमने कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि महीने में 1 महीने के अंदर 2-2 3-3 दफ़ा भी ब्लड दिया है। अच्छा। तो ज़रूरतमंद आ जाते थे लोगों को, सही। जिस तरह मालूम होता गया कि भाई ये लोग डोनर्स हैं और वो हमारे पास आते थे अपनी, तो हम चले जाते थे उनके। हमने ये नहीं देखा कि जी हमने 15 दिन पहले या 10 दिन पहले ब्लड दिया हुआ है, हम साथ चले जाते थे, चाहे रात का कोई पहर हो, हमने ये वक्त भी नहीं देखा, बस हम चले जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी 63 एज है सही। और मेरा शायद कोई बीच में कोई नागा हो 3 महीने के अलावा या 4 महीने हो गए। मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि विदिन 3 मंथ्स मैं ब्लड अपना डोनेट कर दूं और मैं खुद अच्छा फील करता हूं। ब्लड देने से मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्रेशनेस आ गई है मेरे में। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा शुक्र अल्लाह ताला का कि वो मेरे से ये काम ले रहे हैं। बिल्कुल सही। और वैसे भी देखिए, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, हम बैसियत मुसलमान, हमारा ईमान है ये, लेकिन किसी ना किसी अंदाज में जिस तरह डॉक्टर्स मरीज़ को बचाने की कोशिश करते हैं, अद्वियात का सहारा लिया जाता है, वसीला बनते हैं आप जैसे अफराद, तो बहरहाल एक ज़िंदगी आप बचाने की जानिब एक महफूज बनाते हैं, तो वाकई उसका एक बड़ा एक यानी कि आगे आपकी आने वाले उसमें भी और मौजूदा जो आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें भी एक उसका एक एहसास ही और है, मैं ये समझता हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा मुर्तज़ा भाई कि आप क्योंकि ब्लड देने के लिए अस्पतालों के भी चक्कर लगाते हो, एक बंदे को एवरेज कितने एक अरसे में, जिस तरह भी आपने कहा कि 3 महीना में मैं अमूमन देता हूँ, कितना एक एवरेज देना चाहिए ब्लड? और आप तो कम अरसे में भी देते रहे, तो वो कोई मना नहीं करता था कि नहीं ये तो अभी टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ? मेरी माँ जो है ना, माँ तो माँ होती है ना, तो उसको बड़ी फ़िक्र होती थी कि भाई बेटा बस बहुत हो गया, अब जो है ना मत दो, इतना जल्दी मत दो। तो मैं फिर माँ को, उस वक्त हम यंग लोग थे उस वक्त, तो माँ को समझा देता था कि अम्मी कोई खुश हो जाएगा, कोई दुआ देगा तो हमारा ही भला होगा। तो वो खामोश हो जाती थी, तो फिर हमें वो नहीं टोकती थी हमें कि ये नहीं मानेंगे ये लोग, चले जाएंगे ये लोग। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ 3 महीने का तो था। हाँ। अभी इंटरनेशनली जो WHO है या वर्ल्ड जो है उसका 56 डेज, आफ्टर 56 डेज यू कैन डोनेट ब्लड। अच्छा, तो आप दे सकते हैं, आप लोग जो सेल आपके सेल्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, आप मुकम्मल
सेहत या आपका कमी सारी पूरी हो जाती है। हाँ। ठीक है, तो ये आपने कहा ना कि मैं तो उससे भी कम आप अरसे में खून देते रहे, तो उससे कोई मसला मसाइल या डॉक्टरों ने आपको मना नहीं किया कि ये भी आपका पूरा नहीं हो रहा टाइम? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का निज़ाम है ये। तो मैं तो सोचता हूँ कई दफ़ा तो अल्लाह ताला हमारी मदद करता था कि कभी फील नहीं हुआ ऐसा। और कई दफ़ा तो हम लोग ब्लड दे के तो फुटबॉल खेलने चले जाया करते थे ग्राउंड में, और क्रिकेट खेला करते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन वैसे एहतियात तो करनी चाहिए थोड़ा कि आप ब्लड दे के तो फौरी तौर पे आप ऐसी हेक्टिक जो एक्टिविटीज़ ना करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुर्तज़ा भाई, आपकी फैमिली में से भी कोई आपके साथ इस मिशन पे चला है, या आपके दोस्त अहबाब उनका ज़्यादा आपको साथ रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली ब्लड डोनर्स हैं। मेरी वाइफ जो जब हम लोग शादी करके आए तो वो तो सुई दूर से भी उसको दिखा दें तो वो चीखें मारती थी, वो डरती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ रहते रहते उसने भी मेरे ख्याल में 10, 12, 15 मरतबा तो ब्लड दे ही दिया। सही। बच्चे मेरे जो हैं वो रेगुलर ब्लड डोनर्स हैं। ठीक। बल्कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ पे कैंप्स भी लगवाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी फैमिली जो है ना ब्लड डोनर्स हैं। ठीक हो गया। मुर्तज़ा भाई, ये भी साथ साथ आप ये बताते रहें कि ये सब लोग तो आपकी फैमिली में आपका हिस्सा, इस मिशन में आपका साथ दे रहे हैं, हिस्सा बने हुए हैं। ये जो आप खून देते हैं, कोई ख़ास ऐसा वाक़या जब देखें, पहला वाक़या ही ऐसा था कि जो आपने मिशन बना लिया ना अपनी ज़िंदगी में, आप आज तक ये खून की एहतियात दे रहे हैं, कोई ख़ास वाक़या जिससे आप बहुत ज़्यादा यानी कि उदास हुए और आपने कहा कि नहीं अब मैंने देते रहना है जब तक ज़िंदगी है, मैं अपना वो प्रोसेस पूरा होने का, खून बनने का, मुकम्मल होने का, उसके बाद मैं खून देता रहूँगा? किसी ख़ास बात से आप? देखें, मैं आपको बताऊँ, वाक़यात तो बहुत सारे ऐसे हैं कि एक मेरे फ्रेंड था, उसकी वाइफ जो थी वो उसका मिसकैरेज हो गया था, तो उसका काफ़ी खून बह गया था, उसको बी नेगेटिव की ज़रूरत थी ब्लड की। तो उसको जब डॉक्टर्स ने उसका ब्लड लेने की कोशिश की तो उसमें से पानी आ रहा था, मतलब ब्लड ख़त्म हो चुका था उसका। अच्छा। तो हमारी जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे साथ जो एफिलिएशन थी AFIT की, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा ऐसा था कि सेकंड हमारा घर था। वो हमारे साथ इतने अच्छे, उन्होंने जो हमारा साथ दिया है हमारे मिशन के अंदर, वो हम कभी नहीं मैं भूल सकता, और आज भी वो हमारा बहुत ख्याल करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि जी मैंने सिर्फ टेलीफ़ोन किया, तो उनको मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि 45 मिनट्स के अंदर इनको हमने ब्लड लगाना ही लगाना है, आप जिस तरह भी करें। तो मैंने उनको कहा जी मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, मुझे ये बी नेगेटिव का ब्लड आप रेडी रखें, मैं क्रॉस मैच लेके आ रहा हूँ जिस तरह भी है, और ये आपने रेडी करना है। उन्होंने 5 बोतल बी नेगेटिव, बहुत मतलब ये जो नेगेटिव जितना भी ग्रुप है वो रेयर होता है। अच्छा। उन्होंने मेरी बात रखते हुए 5 बोतल खून उन्होंने रेडी रखी, मैंने फ़ौरन क्रॉस मैच कराया, और विदिन 45 मिनट्स जो है ना मैंने उनको हॉस्पिटल पहुँचा के भी दिया, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश ज़िंदा हैं, खुशहाल अपने बच्चों के साथ वो रह रही हैं लेडी। इसके अलावा बहुत बेशुमार वाक़यात हैं। सही। OGD कैंप के अंदर जब वाक़यात हुए, जी, उस वक्त तो आपको पता है पाकिस्तान में अफरा तफरी थी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। इतना लोगों ने, मतलब हमने तो अपनी आंखों से देखा है वो लम्हे, क़यामत का मंजर था वो। सही, बिल्कुल। लेकिन उसमें भी हमें ये सब बहुत काम आया, लोगों को ये खून की ज़रूरत थी, एहतियात की ज़रूरत थी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, हमने काम किया। अच्छा, आप पाकिस्तान थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के ट्रस्टी भी हैं, और रावलपिंडी में ये इदारा काम कर रहा है थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए। तो मुझे ये बताएं कि एक तो आपने इनको भी आप खून की एहतियात देते हैं, या आप कहीं से भी कोई कॉल आ जाए उनको देती हैं? एक तो ये फ़र्क बताइएगा। दूसरा मुझे ये बताइएगा, आपको मालूम होता है कि आपका खून किस मरीज़ को लग रहा है? हाँ, किसी दोस्त के कहने पे, किसी अजीज़ रिश्तेदार के कहने पे आपने किसी को खून दे दिया, लेकिन अमूमन क्या ऐसा होता है कि आपको पता हो कि ये खून किसको लगेगा? जी, ऐसा ही है कि जो वॉलंटियर्स होते हैं ना, उनको नहीं पता होता कि हमारा ब्लड किसको जाना होता है। लेकिन जैसे बाज़ दफ़ा आप आ गए कि मुर्तज़ा भाई मुझे ओ नेगेटिव की ज़रूरत है, तो हमने कहा जी चलें। तो हमें पता है कि जी हम वकार साहब को ब्लड दे रहे हैं,
उनके उनको है या उनका कोई पेशेंट है या उनका कोई जानने वाले उनको ब्लड लगेगा। लेकिन मैंने कभी कोशिश भी नहीं की कि मैं उनसे जाके मिलूं कि जी हमने आपको ब्लड डोनेट किया। मैं इस चीज़ के उस पर नहीं हूँ। मैं बस अल्लाह की रज़ा के लिए हम ब्लड दे देते हैं। बाकी जो थैलेसीमिया सेंटर्स हैं हम बिल्कुल उनके लिए कैंप्स लगाते हैं, उनको ब्लड अतिया करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान थैलेसीमिया वेलफेयर नहीं, और भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें लेके जाती हैं कि जी आप हमें जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, मोटिवेशन के लिए हम लोग जाते रहते थे। उनमें क्लासों में जाके बच्चों को हम मोटिवेट करते थे ब्लड कैंप्स के लिए। तो ये हमने सबके लिए काम किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, आप थैलेसीमिया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के भी मेरे ख्याल में रावलपिंडी चैप्टर के आप हेड रह चुके हैं या हैं, अभी आप मौजूद हैं। उस हवाले से भी आपका काम काफ़ी चल रहा है। और जो मेरी इतलात हैं उसमें बोन मैरो का ये थैलेसीमिया सेंटर जो मोती महल है, यहाँ भी आपकी माशाल्लाह काफ़ी बोन मैरो जो स्टार्ट हुआ और ये सारा उसमें आपकी काफ़ी खिदमात हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या फ़ील करते हैं इतने सारे ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड काम करके, और दूसरे नंबर पे ये कि क्या यहाँ वहाँ भी यही सिलसिला, ये कैंपिंग का सिलसिला आपका जारी है? जी बेशक। हमारा जो पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तान थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी जो है ये मतलब बानियों में से है थैलेसीमिया के लिए। जनरल फ़हीम साहब ने इसको शुरू किया। आज हमारे जो प्रेसिडेंट जनरल सुहेब हैं, जो बोन मैरो के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो जनरल परवेज़ हैं। जो हमारे पास इस वक्त टीम है द मोस्ट बेहतरीन टीम है पाकिस्तान की, और वो लोग वॉलंटरी खिदमत कर रहे हैं। और हमने अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमने रावलपिंडी में कायम किया। बच्चों की हम वो जो थैलेसीमिया के बच्चों का जो सेकंड वो ठीक होने का अमल है वो बोन मैरो है। तो वो हम कोशिश करते हैं कि उनको हमने रिलीफ दिया जाए। जो नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पे हमने ये काम शुरू किया है। और हमने अपने थैलेसीमिया सेंटर को 40 बेडेड हॉस्पिटल में और OPD भी स्टार्ट हो चुका है। बेहतरीन किस्म का हमारा हेमाटोलॉजी सिस्टम है, और आप किसी वक्त भी आप आके देख सकते हैं कि कैसे हम वो काम कर रहे हैं। और ब्लड, ज़ाहिर बात है कि इनका हमारे जो मेन कंपोनेंट है वो ब्लड है। तो ब्लड की तो हमेशा ज़रूरत ही रहती है। कैंप्स लगाते हैं, सारा वो ब्लड हम लोगों से भी हम उम्मीद रखते हैं कि वो आप आएँ और ब्लड डोनेशन हमें दें। हमें नहीं, तमाम थैलेसीमिया सेंटर्स को दें। आप कहीं भी आप जहाँ नज़दीक हो वहाँ पे आप ज़रूर दें, अतिया करें अपना ब्लड। तो ये इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत है। जी नाज़रीन, आपने मुर्तज़ा अमीर अली की बातों से आप आगाह भी हुए, इनकी हालात ज़िंदगी भी आपने सुनी, और किस अंदाज़ में ये खून की एहतियात को एक मिशन बनाते हुए किस तरह इंसानी जानें बचा रहे हैं आपने सुना भी और देखा भी। और हमारी भी अपने सुनने वालों को और देखने वालों से यही अपील है कि जहाँ मुर्तज़ा अमीर अली साहब ने ये सारा काम तन तना किसी एक ख़ास वक्त में शुरू किया, आप भी अपने अपने इलाकों में लाजमी खून की एहतियात देते रहें, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी है। मैं अपने मेहमान मुर्तज़ा अमीर अली से भी इजाज़त चाहूँगा, और उनके साथ साथ मैं आपसे भी इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।